हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है सीड प्रोसेसिंग। इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे ड्राइंग, क्लीनिंग, सीड ट्रीटमेंट, सीड पैकेजिंग एंड सीड हैंडलिंग। इस टॉपिक के अंदर सीड प्रोसेसिंग का मतलब ये नहीं है कि सीड को प्रोसेस करके कोई नए प्रोडक्ट में तब्दील करना, बल्कि ये सीखेंगे कि उस सीड की प्रोसेसिंग इस टाइप से की जाए ताकि नेक्स्ट ईयर उन सीड्स को हम दोबारा ग्रो कर सकें। तो सबसे पहले आते हैं व्हाट इज़ सीड प्रोसेसिंग। प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ डोकेज इन ए सीड लॉट एंड प्रिपरेशन ऑफ सीड फॉर मार्केटिंग, यानी जो सीड लॉट है उसके अंदर जितनी भी इम्प्योरिटीज़ हैं उन सभी को रिमूव करना और पैकिंग, ग्रेडिंग जैसे प्रोसेस करके सीड को मार्केटिंग के लिए तैयार करना। सीड लॉट के अंदर इम्प्योरिटीज़ कौन कौन सी हो सकती है? वो अदर क्रॉप सीड हो सकते हैं, वीड सीड हो सकते हैं, छोटे सीड हो सकते हैं, सिकड़े हुए सीड हो सकते हैं या टूटे हुए सीड, या फिर डिजीज्ड सीड हो सकते हैं। सीड ड्राइंग, क्लीनिंग, ग्रेडिंग, सीड ट्रीटमेंट, bagging and storage are the operations which involved in seed processing. Now, principles of seed processing. प्रिंसिपल है कंप्लीट क्लीनिंग एंड सेपरेशन, मतलब जो सीड है, सीड लॉट हमारा, उसको पूरी तरह से इम्प्योरिटीज से क्लीन करना और उन्हें इम्प्योरिटीज से अलग करना। सेकेंड प्रिंसिपल इज मिनिमम सीड लॉस, मतलब जितने भी ऑपरेशंस होते हैं सीड प्रोसेसिंग के, उनमें हर प्रोसेस में कुछ ना कुछ परसेंट सीड लॉस ज़रूर होता है। सो मेजर प्रिंसिपल है सीड लॉस को इन ऑपरेशन के दौरान मिनिमम रखना। और थर्ड प्रिंसिपल इज़ क्वालिटी इम्प्रूवमेंट। अगर सीड लॉस के अंदर से इम्प्योरिटीज़ हटा दी जाए तो उस सीड लॉट की प्योरिटी परसेंटेज बढ़ गई तो ऑटोमेटिक क्वालिटी इम्प्रूवमेंट हो गया। और फोर्थ ऑपरेशन इज़ मिनिमम लेबर रिक्वायरमेंट, मतलब जितनी भी प्रोसेस ऑपरेशंस है सीड प्रोसेस के दौरान, जैसे क्लीनिंग, ग्रेडिंग, इनके अंदर ऐसी मशीनें लगाई जाएं या मशीनें ऐसे लगाई जाएं ताकि लेबर की रिक्वायरमेंट है जो मिनिमम रह सके और प्रोसेसिंग कॉस्ट भी कम हो। फर्स्ट ऑपरेशन इज सीड ड्राइंग। सीड ड्राइंग के अंदर हम क्या करते हैं, जो सीड का मॉइस्चर कंटेंट है उसको सेफ लिमिट तक पहुंचाते हैं ताकि सीड की क्वालिटी भी ख़राब ना हो और नेक्स्ट ईयर सोइंग के टाइम तक सीड वाइबल बना रहे। सीड ड्राइंग के बेनिफिट क्या क्या है कि अपन सीड को ड्राई करने के बाद लॉन्ग टर्म तक स्टोरेज कर सकते हैं और जो मार्केट के अंदर क्वालिटी ऑफ सीड्स फार्मर को प्रोवाइड हो सकता है। ड्राइड सीड हो तो क्रॉप को अर्ली हार्वेस्ट किया जा सकता है, उसके बाद उसकी सीड की ड्राइंग कर दी जाती है। फोडर क्रॉप को भी ड्राइंग के थ्रू प्रॉपर यूज में लाया जा सकता है। सीड ड्राइंग के थ्रू गुड मॉइस्चर कंटेंट ग्रेन्स के लिए या सीरियल्स के लिए बोलें तो है 12% और वेजिटेबल या ऑयल सीड क्रॉप के लिए 9%। और अगर मॉइस्चर कंटेंट इससे ज़्यादा हुआ यानी 14 से 18% तक अगर मॉइस्चर कंटेंट हुआ तो उस सीड के ऊपर मोल्ड या बैक्टीरिया या फंगस की ग्रोथ होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और अगर सीड के ऊपर अंदर मॉइस्चर कंटेंट हुआ 18 से 20% तो उसके अंदर हीटिंग इफेक्ट के चांसेस बढ़ जाते हैं। नाउ थंब रूल ऑफ सीड ड्राइंग इज, ये थंब रूल दिया था साइंटिस्ट हैरिंगटन ने। फर्स्ट इज डिक्रीज इन 1% सीड मॉइस्चर कंटेंट द लाइफ ऑफ सीड विल डबल। अगर सीड का मॉइस्चर कंटेंट 1% से डिक्रीज कर दिया जाए तो उसकी सीड की लाइफ, स्टोरेज लाइफ जो है वो इंक्रीज हो जाएगी बाय डबल से। और ये चीज़ एप्लीकेबल है 5 से 14% मॉइस्चर कंटेंट तक। इफ स्टोरेज टेम्परेचर इज डिक्रीज्ड बाय 5 डिग्री सेल्सियस देन लाइफ ऑफ सीड विल डबल, मतलब अगर स्टोरेज टेम्परेचर उसको 5 डिग्री सेल्सियस तक घटा दिया जाए तो सीड की स्टोरेज लाइफ डबल से इंक्रीज हो जाएगी। और ये चीज़ एप्लीकेबल है 5 से 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तक। नेक्स्ट रूल के अंदर बताया गया है ऑप्टिमम या गुड कंडीशन फॉर सीड स्टोरेज इज परसेंटेज ऑफ रिलेटिव ह्यूमिडिटी एंड परसेंटेज ऑफ टेम्परेचर इन फारेनहाइट विल बी इज इक्वल टू 100%, मतलब को दोनों का सम 100% के बराबर आना चाहिए और इसके अंदर जो टेम्परेचर है वो 50 डिग्री फारेनहाइट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। दिस इज द ऑप्टिमम कंडीशन फॉर सीड स्टोरेज बाय द साइंटिस्ट हैरिंग। पहले है इसके अंदर सीड ड्राइंग। तो सीड ड्राइंग के अंदर है सन ड्राइंग। सन ड्राइंग जो अपना पहला पार्ट है। सीड ड्राइंग के दो मेथड होते हैं बेसिकली, सन ड्राइंग एंड फोर्स्ड एयर ड्राइंग। तो सन ड्राइंग के अंदर जो अपना सीड है उसको फील्ड के अंदर सुखाते हैं। फील्ड के अंदर दो तरीके से सुखा सकते हैं, या हार्वेस्ट होने से पहले सीड को प्लांट के ऊपर ही सुखा लिया जाए, या हार्वेस्ट होने के बाद सीड को जो थ्रेशिंग फ्लोर है उसके ऊपर 1 to 2 सेंटीमीटर थिन लेयर के अंदर बिछा दिया जाए और उस जो हीट है सन की उसके थ्रू सुखाया जाए। जो सनलाइट रेडिएशन के थ्रू सीड को सुखाया जाना ही अपना सन ड्राइंग हो गया। तो इसका सबसे बढ़िया एडवांटेज क्या है, अपने को इसके अंदर कोई भी एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर या इंफ्रास्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट नहीं होती, नो एडिशनल एक्सपेंडिचर और नो स्पेशल इक्विपमेंट रिक्वायर्ड। द सेकंड जो इसका मेजर डिसएडवांटेज है अपने सन ड्राइंग का, वो ये है
इसके सन ड्राइंग के जो रिस्क वेदर डैमेज और जो इंसेक्ट वगैरह पेस्ट वगैरह जो भी अपने बर्ड वगैरह से डैमेज के चांसेस या मैकेनिकल मिक्सिंग होने के जो चांसेस, जैसे अपने सीड प्रोडक्शन के अंदर जो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है जैसे मिक्सिंग वगैरह या सीड की प्योरिटी होना बहुत ज़रूरी है, उसमें इस चीज़ की परसेंटेज बहुत कम हो जाती है दूसरे मेथड के कंपेयर में। सन के अंदर सिंपली अपन क्रॉप को जो अपना सीड है उसको बिछा के रखा हुआ है, उसके अंदर मिक्सर के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, तो ये इसका एक मेजर डिसएडवांटेज हो गया। फोर्स्ड एयर ड्राइंग, तो इसके अंदर क्या क्या होता है? फोर्स्ड एयर ड्राइंग के अंदर होता है कि जो एयर है वो इनलेट के थ्रू जो अपना चैम्बर है उसके अंदर डाली जाती है और उस चैम्बर के अंदर सीड रखे हुए होते हैं और उस चैम्बर के अंदर सीड के थ्रू जो एयर पास होती है वो सीड का मॉइस्चर अपने साथ ले जाती है। तो इससे क्या होता है, जो सीड का मॉइस्चर लेवल है वो डिक्रीज हो जाता है और एयर है वो वार्म से कूल हो जाती है। तो यहाँ से सबसे पहले एयर इनलेट से एयर एंटर होगी, उसके बाद एयर सीड के थ्रू जाएगी, सीड के थ्रू जाके ऊपर से बाहर निकल जाएगी। और इस प्रोसेस में सीड के अंदर 3 जोन बन जाते हैं। फर्स्ट होता है अपना ड्राइड जोन, इसके अंदर सबसे ज़्यादा ड्राई होते हैं सीड, और सेकंड जोन होता है ड्राइंग जोन, ये उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है। ड्राइड जोन के बाद थोड़े से वेट होते हैं, थोड़ा मॉइस्चर लेवल इन सीड्स में ज़्यादा होता है और सबसे ज़्यादा मॉइस्चर लेवल होता है वेट ग्रेन वाले जोन में। ये वेट अभी इन सीड्स में सबसे ज़्यादा मॉइस्चर कंटेंट होता है और उसके बाद हवा आउटलेट चैम्बर से बाहर निकल जाती है। और इनलेट चैम्बर से हवा जब अंदर इसके अंदर पास की जाती है तो उसको 3 तरीके से पास कर सकते हैं, या तो नेचुरल एयर को पास कर दे, या नेचुरल एयर का टेम्परेचर इंक्रीज़ कर दे 10 या 20 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर उसको प्रोवाइड करवा के रेज़ करवा के टेम्परेचर उसका, और या फिर आप पहले से ही हीटेड एयर यानी आप हीटर से एयर प्रोवाइड करवाएं 110 डिग्री फ़ारेनहाइट पे, ताकि जो सीड है अपने वो जल्दी ड्राई हो सके। तो इसके बाद अपना नेक्स्ट जो है वो है एयर स्क्रीन क्लीनर। तो इसके अंदर क्या है, इसके 3 एलिमेंट्स होते हैं एयर स्क्रीन क्लीनर चैम्बर के। तो 3 एलिमेंट्स में सबसे पहले एस्पायरेशन, इसका मतलब क्या होता है, द सीड एंड चाफी सीड मटेरियल आर रिमूव फ्रॉम द सीड मास थ्रू एस्पायरेशन। जो लाइट सीड होते हैं या चाफी मटेरियल होता है उनको एस्पायरेशन के थ्रू सीड लोड से रिमूव कर दिया जाता है। सेकेंड इज स्कैल्पिंग। स्कैल्पिंग में क्या होता है, गुड सीड आर ड्रॉप्ड थ्रू स्क्रीन ओपनिंग बट लार्ज सीड जैसे ट्रैश और क्लोड्स आर स्कैल्प्ड ऑफ ओवर द स्क्रीन इनटू द सेपरेट स्पॉट। जो गुड सीड साइज होता है वो तो स्क्रीन के थ्रू पास हो जाते हैं, और बल्कि जो इसके अलावा जो लार्ज सीड से लार्ज साइज के जो पार्टिकल या मटेरियल बच गया उन्हें स्क्रीन पास नहीं होने देती। और थर्ड प्रोसेस है ग्रेडिंग। ग्रेडिंग के अंदर क्या होता है, द गुड सीड राइड ओवर द स्क्रीन ओपनिंग्स। जो गुड सीड है वो स्क्रीन के ओपनिंग से निकल जाते हैं, वाइल द स्मॉलर पार्टिकल अंडर साइज या वीड सीड्स या श्रिवल्ड सीड्स आर ड्रॉप्ड थ्रू द स्क्रीन। जो अपना स्कैल्पिंग था उसमें तो बड़े साइज़ के जो पार्टिकल है जो सीड से बड़े साइज़ के थे उन्हें रिमूव किया गया, और ग्रेडिंग के अंदर क्या है, छोटे साइज़ के जो रह गए जो श्रिवल्ड सीड या वीड सीड या अंडर साइज सीड है उन्हें रोक लिया गया, और जो ग्रेडिंग वाले अपने जो बेटर साइज़ की सीड है उन्हें रख लिया गया। इसमें फर्स्ट स्क्रीन क्या करती है, स्कैल्पिंग का काम करती है, रिमूव करती है लार्ज। स्कैल्पिंग क्या करती है, जो रिमूव करती है जो सीड से बड़े साइज़ के पार्टिकल होते हैं उन्हें। और सेकंड क्या है, ग्रेडिंग। ग्रेडिंग के अंदर क्या होता है, जो स्क्रीन सीड से छोटे साइज़ के पार्टिकल हैं उन्हें पास कर देती है, और जो अपने बेटर गुड क्वालिटी की सीड रहती है उन्हें प्रिजर्व कर लेती है, रख लेती है। तो थर्ड स्क्रीन वापस से क्लोज स्कैल्पिंग, यानी अगर कोई भी पहले से मटेरियल अगर फर्स्ट स्कैल्पिंग के बाद मटेरियल बचा हुआ है तो उसे क्लोज स्क्रीनिंग के थ्रू चेक कर लिया जाएगा। और फोर्थ है क्लोज ग्रेडिंग। इसके अंदर क्लोज ग्रेडिंग जो यानी सेकंड अपना जो स्क्रीन थी उसके अंदर अगर कोई भी कमी रही है तो फोर्थ क्लोज ग्रेडिंग के अंदर पूरी कर दी जाती है। उसके बाद है स्पेसिफिक ग्रेविटी सेपरेशन, मैग्नेटिक सेपरेटर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक शॉर्टर, इंटेंट सिलेंडर
are some important method of separation of impurities from the seed based on the seed color, texture, density and size. तो ये कुछ और मेथड है जो सीड के अंदर से इम्प्योरिटी सेपरेट करनी है, सीड प्योर सीड अपने को रखना है, तो उससे इम्प्योरिटीज हटाने के ये अलग अलग मेथड है, जैसे स्पेसिफिक ग्रेविटी हुआ, मैग्नेटिक सेपरेटर हो गया और इलेक्ट्रॉनिक कलर शॉर्टर हो गया। इसके बाद अपन नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट इसके पास एक अगला अपना पार्ट होता है सीड ट्रीटमेंट का। सीड ट्रीटमेंट यानी सीड को स्पेसिफिकली आप किसी भी केमिकल से ट्रीट करें ताकि वो सीड अपना डिजीज़ वगैरह से और वो बच सके या सीड की जर्मिनेशन फास्ट हो सके। तो द एप्लीकेशन ऑफ फंगिसाइड, इंसेक्टिसाइड और बायो फर्टिलाइजर इन कॉम्बिनेशन और a combination of all to the seed to disinfect them from the seed-borne or soil-borne pathogenic organism and storage insect or to increase productivity। तो अपना सीड ट्रीटमेंट क्या है, फंगिसाइड या इंसेक्टिसाइड या बायो फर्टिलाइजर या इन सभी का ट्रीटमेंट करना सीड को, या सीड को इन सभी को सीड पे अप्लाई करना ताकि ये सीड डिसइंफेक्ट हो। किससे? सोइल बोर्न माइक्रोब्स से या पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म से या स्टोरेज इंसेक्ट से डिसइंफेक्ट, और सोइल की प्रोडक्टिविटी, जो सीड की प्रोडक्टिविटी है वो इन्हांस हो सके। और इसका बेनिफिट क्या है अपने को, सीड ट्रीटमेंट का बेनिफिट क्या है? तो सीड ट्रीटमेंट का बेनिफिट हम लिख सकते हैं 5 से 7 लाइन में। इंपॉर्टेंट बेनिफिट है, जैसे शॉर्ट में बताएं तो क्या है, प्रोटेक्शन फ्रॉम अटैक, जैसे माइक्रोब्स का अटैक हुआ, फंजाई, बैक्टीरिया, इंसेक्ट पेस्ट, स्टोरेज पेस्ट, इन सभी से प्रोटेक्शन हो गया ट्रीटमेंट के द्वारा। और दूसरा क्या है, इंड्यूस और ब्रेक डोरमेंसी, स्पेशल केमिकल ट्रीटमेंट के द्वारा अपन सीड को डोरमेंसी जो सीड की उसे इंड्यूस भी कर सकते हैं और डिक्रीज भी कर सकते हैं। और इसके बाद क्या है, इंक्रीज ग्रोथ एंड यील्ड, अगर सीड का जर्मिनेशन बढ़ाना है कई बार तो सीड ट्रीटमेंट से सीड का जर्मिनेशन बढ़ा सकते हैं। कंट्रोल सॉइल पेस्ट, सॉइल सीड ट्रीटमेंट के थ्रू अगर सीड ट्रीटमेंट अप्लाई करने के बाद सॉइल के अंदर जो पेस्ट है, माइक्रोब्स है, उनकी ग्रोथ भी कंट्रोल कर दी जा सकती है। तो टाइप ऑफ फंगिसाइडल सीड ट्रीटमेंट, सीड ट्रीटमेंट के टाइप्स देखें तो सीड डिसइंफेस्टेशन, इसका मतलब क्या है, जो सॉइल जो डिजीज ऑर्गेनिज्म ऑन द सरफेस ऑफ सीड, यानी इसका मतलब ये है कि जो डिजीज जो ऑर्गेनिज्म सीड की सरफेस पे मौजूद हैं उन्हें सीड से हटाना, यह होता है सीड डिसइंफेस्टेशन। सीड डिसइंफेक्शन क्या होता है, जो पैथोजन हैज़ पेनिट्रेटेड इनटू द लिविंग सेल एलिमिनेटेड, जो पैथोजन सीड के सेल के अंदर है उसे सीड से रिमूव करना। और सीड प्रोटेक्शन है, सीड को पहले से ही प्रोटेक्ट कर देना ताकि कोई डिजीज़ माइक्रोब है, कोई डिजीज़ करने वाला माइक्रोब है, वो सीड को ख़राब ना करे। और ऑर्डर क्या, सीड ट्रीटमेंट का सबसे पहले इंसेक्टिसाइड अप्लाई करें, फिर फंगिसाइड, और फिर जो बैक्टीरियल कल्चर है या बैक्टीरिया से प्रोटेक्शन के लिए जो ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना है वो करें। तो उसके बाद नेक्स्ट है सीड पैकेजिंग एंड हैंडलिंग। सीड पैकेजिंग क्या होता है? सीड पैकेजिंग मतलब सीड को पैक करके नेक्स्ट ईयर तक स्टोर करना और नेक्स्ट ईयर इसको सीड को सेल कर देना। सीड को पैकेजिंग करते टाइम कौन कौन से ऑपरेशन होंगे? फिलिंग ऑफ सीड बैग्स टू एग्जैक्ट वेट, सीड बैग्स को परफेक्ट एग्जैक्ट वेट के हिसाब से पैक करना। और इस दौरान अपने को अलग अलग बातों का ध्यान रखना पड़ता है, जैसे कि सीड जो बैग है अपना, उसकी क्वालिटी, उसका कितना वेट है, उसकी स्ट्रेंथ, जो अपने सीड वेट है उसके अकॉर्डिंग है या नहीं, इन सभी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। अटैचिंग लेबल, सेकंड स्टेप है अटैचिंग लेबल सर्टिफिकेशन टैग ऑन दी सीड बैग, अनसीलिंग दी बैग को सील देना और सर्टिफिकेशन वगैरह, टैग वगैरह, लेबल वगैरह सीड पे बैग पे लगा देना। और उसके बाद अपना थर्ड स्टेप है स्टोरेज एंड शिपमेंट ऑफ सीड बैग को स्टोर कर लेना या कहीं पे अपने जैसे मार्केटिंग के लिए जहाँ पहुँचाना है वहाँ पहुँचा दिया जाए। सेवरल टाइप ऑफ कन्वेयर्स आर अवेलेबल टू मूविंग द अनपैक्ड एंड पैक्ड सीड्स। कन्वेयर बेल्ट होते हैं अलग अलग टाइप के, वर्टिकल कन्वेयर, हॉरिजॉन्टल कन्वेयर बेल्ट्स विच आर हेल्प इन मूविंग दिस अनपैक्ड एंड पैक्ड सीड्स।
तो पैकेज में उसके बाद आप आते हैं पैकेजिंग मटेरियल पे। पैकेजिंग मटेरियल में क्या, डिपेंड ऑन काइंड ऑफ सीड्स टू बी पैक्ड, क्वांटिटी ऑफ सीड्स, स्टोरेज ऑफ सीड, स्टोरेज environment, seed moisture content, the cost of seed, the cost of packaging and the geographical area where the seed will be stored। इन सभी चीज़ों के अकॉर्डिंग सीड पैकेजिंग मटेरियल है उसके क्वालिटी है वो डिफर करेगी। उसके बाद पैकेजिंग मटेरियल मस्ट फॉलो द फॉलोइंग क्वालिटीज़। सीड मटेरियल है वो इन सभी क्वालिटीज़ को फॉलो क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले क्वालिटी क्या देखेंगे, एक तो इट मस्ट फॉलो द क्वालिटी एंड क्वांटिटी। ये प्रोटेक्ट जो अपने सीड के क्वालिटी और क्वांटिटी को ये प्रोटेक्ट करें। प्रिवेंट स्पॉइलेज ड्यूरिंग ट्रांजिट एंड स्टोरेज, तो उसके ऊपर सीड की क्वालिटी, वैरायटी, डेट ऑफ पैकेजिंग, वेट और प्राइस वगैरह की डिटेल मेंशन होनी चाहिए। इट मस्ट बी कन्वीनियंट टू हैंडलिंग ऑपरेशन। जो सीड बैग है, पैकेजिंग मटेरियल है, वो हैंडलिंग ऑपरेशन के लिए कन्वीनियंट होना चाहिए। इट मस्ट बी कन्वीनियंट टू स्टेक, यानी एक के ऊपर एक वो बोरी लगाने में मतलब दिक्कत ना आए या बोरी की क्वालिटी या वो ख़राब ना हो, स्टेक के लिए कन्वीनियंट होने चाहिए जो अपने सीड बैग हैं। इट मस्ट बी चीप, क्लीन एंड अट्रैक्टिव। इट मस्ट बी फ्री फ्रॉम एडवर्स केमिकल फ्री होने चाहिए ताकि जो सीड है उसकी क्वालिटी डिटेरियरेट ना हो। इट मस्ट बी यूज़फुल आफ्टर दी इट शुड बी यूज़फुल आफ्टर द फर्स्ट यूज़, ताकि फार्मर्स की जो जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो मिनिमम रह सके और जो सीड बैग है उनको दोबारा से यूज़ किया जा सके।